सुनो सुनो, सवाल बनाने के कुछ टेक्निक सिखा रहे हैं। ये जो सवाल है ना बाबू, इसको बनाने से पहले तुमको कुछ चीज सिखाना है। सुनो, एग्जाम में तुमको सिखाया था मैंने, ई नॉट सेल होता है। ई नॉट सेल को होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या लिखते थे, कैथोड माइनस एनोड। ये मैं लिखवाया था एक और ट्रिक बाबू, राइट माइनस लेफ्ट। यहां जरूरत पड़ेगा, सुनो कैसे लिखते हैं। थोड़ा मेरे साथ मत लिखना बाबू, सुनो। ये जो क्वेश्चन में छपा है ना, इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये वो एक टॉपिक लिखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देख लिखते हैं, न्यूमेरिकल का थ्योरी लिखने जा रहे हैं बाबू। होने क्या वाला है, देखो पेपर में क्या होता है कि कोई तुमको लिख के नहीं देगा कि बड़ा सा रिएक्शन लिख के नहीं देगा, कल जैसे दे रहे थे। पेपर में दे देगा एक सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंबल का कोड वर्ड तुमको समझना है। चलो तुमको ये चीज सीखना है कैसे लिखा है इसने, सब चीज का मीनिंग होता है। अब वो अभी के लिए ऑब्जेक्टिव मेरा ये है ना कि तुम्हें न्यूमेरिकल सिखा देना है बस। तो ऐसे लिखा मुझे तो मतलब क्या, सुनो सुनो, यहां देखो तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहां कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। चलो ये बाबू ऑक्सीडेशन हाफ है, और समझिए काले वाला चीज है लेकिन सिंबल है। मतलब तुमको लिखवाया था मैंने, ट्रिक को सिखाया था, लोन लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन एनोड, देखो लेफ्ट साइड है, ये राइट और लेफ्ट है, इस बात को याद रख, सिखाया था लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है। हो गया। और देखो तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो कॉपर में क्या हो रहा है, हाफ। अब तुमको ये सिखा रहा हूं, कोई अगर सवाल है किसी बोर्ड में ऐसा ही सवाल देने वाला है, किसी सीबीएसई में ऐसा ही सवाल मिलने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही मिलता है, तो तुमको ऐसे तैयारी करना है। ये है राइट साइड। अब सुनो, अब बीच का जो लाइन खींचा है उसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। वो चिंता मत, साल्ट ब्रिज जो होता है ना, इसके बाद डिटेल पढ़ाना थ्योरी, मुझे अभी याद रखना। साल्ट ब्रिज होता है जैसे मान लो कि 2 कैथोड एनोड है, दोनों के बीच में एक ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ता है, ये जोड़े को जोड़ने का काम करता है। अभी के लिए याद इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। हाँ, और देखो ये कैसे जोड़ता है, देखो ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थ्योरी तुमको अलग से लिखवाना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सिखा देंगे, चैप्टर कुछ नहीं रह जाएगा, बस पहले न्यूमेरिकल कोशिश करें, चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। और समझ ऐसे लिखना है हमेशा पेपर में, लेफ्ट समझना ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट रिडक्शन, बीच में आएगा साल्ट भी, साल्ट भी समझना दोनों को करेक्ट करेगा, एनोड कैथोड। तो अब तुमको याद रखना है, तो अब तो कैसे सवाल बनाएंगे बना के दिखाते हैं। पूछेगा सवाल में ई नॉट सेल, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। बस कैथोड एनोड को पहचानने में दिक्कत हो तुम सीधा रखना राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि राइट में वैसे कैथोड रहेगा। हाँ बस, इसे तुमको ट्रिक वो पढ़ा दी थी पहले मैंने, राइट माइनस लेफ्ट। तो कोई भी सवाल बनाना ना, इधर में सीधा वाले को माइनस करना है। अब एक और रूल, एक रूल और है जो उसको पता है तुमको, मैंने किताब में रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना गया है, इसका उपयोग कैसे सवाल में यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो किताब में ये सवाल दिया है, राइट साइड पे कौन है, कॉपर। तो कॉपर देखो किताब में दिया है वैल्यू, कॉपर में क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 0.3 वोल्ट। अब देखो रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे, तो बोला था मैंने कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो राइट साइड का मिल चुका है, हम निकाल लेफ्ट साइड का। चलो, और यहां क्वेश्चन पेपर में क्या किया ना, एआई ने पहले क्वेश्चन इजी से स्टार्ट किया है। आप बेसिक, ये तो अच्छा कहानी है इसका। देखो यहां देखो इसने क्या किया है, आयरन में भले इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ये जिंक जो है पहला लिखा है जिंक का, मतलब जिंक में भले इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन इसने क्या ऐड लिखा है, और देखो इसने क्या लिखा है, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया है, ऐड। क्यों करवाया है, क्योंकि किताब में रिडक्शन स्टैंडर्ड होता है। इसे इसका दे दिया है -0.76 वोल्ट। अब तो पेपर में कुछ एक बात याद रखना, तो फिर सवाल मिक्स होगा, नीचे हार्ड करेगा। कोई भी सवाल बनाना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसके क्वेश्चन में ऐसा होता मेरे साथ, ऐसे लिखता कोई ई नॉट Zn से Zn+2 मान लो फॉर एग्जांपल दे दिया होता, तो ये कितना देता, इतना का दिया होता, तो मैं डायरेक्ट इसमें से इसको नहीं घटाता। घटाना कब है, उसमें क्या आएगा, रिडक्शन। देखो यहां पे इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, क्या करते हैं, गेन कराने के लिए प्लस में क्या कर देते हैं,
माइनस में ऐसे बनाते हैं, समझ गए? इस बात को लिख देते हैं, याद रखना रिडक्शन स्टैंडर्ड है, इसको स्टैंडर्ड माना गया रिडक्शन प्रिंसिपल। कट हो तो लाइक कट गया। इसमें तुम्हारा कुछ अच्छा हो ना, इसे मैं तुमको क्या किया है ना, कुछ अच्छा सवाल सिखाने की कोशिश किया है। मतलब अब तुम्हें करना क्या है, आप आंसर डायरेक्ट ला सकते हो। तो 10 सवाल बनाओगे दिमाग खुल ही जाएगा ना। क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेड, और कितना आंसर है बताओ तो। राइट साइड पे कौन है, कॉपर, यहां है जिंक, इन दोनों का वोल्टेज माइनस कर दोगे, माइनस 0.76। तो पता है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है 1.10 वोल्ट हो गया। मुझे चिंता मत, थोड़ा लिखो, उसके चलते सवाल बनाने धीरे धीरे करके, धीरे दिमाग खुल जाएगा। इतना सवाल है कि खोल देगा दिमाग। चलो घबरा कर जब आराम से रिलैक्स करो। ये इसका फायदा क्या हो रहा है ना कि तुमको टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक में बेसिक सवाल बनाना, बेस क्लियर हो रहा है। अगर मैं किताब को खोलता एनसीईआरटी डायरेक्ट, किताब में एक दो सवाल होता, एकदम अजीब सा आ जाता कैलकुलेशन। ये जो सवाल दिया है ना, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ डेटा है, याद रखना, सब पूछा हुआ है। क्वेश्चन मत लिखना, आंसर लिखना बस। क्वेश्चन तो भेज भी दूंगा, तुम रिकॉर्ड भी देख सकते हो भाई, स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो आराम से थोड़ा जूम कर सवाल कोशिश करो। चलो इस चैप्टर वो है क्या ना, अगर किसी बच्चे ने बाबू अगर न्यूमेरिकल सीख लिया ना, तो ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा। ये चैप्टर क्या, कोई भी चैप्टर आसान लगेगा, तुम तरीका सीख गए तो। अब वही कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सिखाने का। इसे मैंने क्या किया, इस चैप्टर का सबसे टफ वाला पार्ट है वो तैयार कर रहा हूं मैं, नॉस्ट इक्वेशन। टफ क्या है, वो टफ इसलिए लगता है ना, कोई उसको सीरियस होकर पढ़ता नहीं, इसलिए टफ लगता है किसी को। याद रखना ऐसा ही मिलेगा पेपर लिखा हुआ, तो राइट में से लेफ्ट कटाना है, और हमेशा स्टैंडर्ड लिखना है रिडक्शन को। थोड़ा थोड़ा सवाल जूम करते हैं तो थोड़ा टाइम सवाल बनाने के टाइम से तो अपना प्रभाव धीरे धीरे। चलो अब याद रखना, जो जो सवाल तो भेज रहा हो ना, अब जो भेजूंगा सवाल सब उसको जो एक बार दो अपने से बनाना पाओ, क्योंकि सवाल सब अच्छा है ना। आराम से लोग सवाल करते हैं जूम। इसमें दो सवाल जो है ना तुमको मैं ही बनाऊंगा, तुम मेरे साथ तरीका बोलना, तब तुम अपना बनाना, तो सीख जाओ तरीका। जब लगे तुम सीख जाओगे तब तुमसे बनवाएंगे। तो लिख लोगे तो सवाल जूम करते हैं थोड़ा सा। अब तुम मेरे साथ बोलोगे, देखना कि तुम बना सोच पा रहे हो अपने मेरे साथ, तो वो सोचना है अभी मेरे साथ, सीख जाओगे तो तुम अपने से बनाना। तो वो सवाल को सीधा पड़ेगा, और सवाल देख के पता चल रहा है एमजी है, सिल्वर है, और देखो तो सवाल देख के तरीका सीख सकते हो। वो सवाल मेरे साथ ट्राई करोगे देखने का, भली खड़ी थोड़ी लिख लो, सोचा सवाल पढ़ के देखो, बस सवाल लिखना नहीं है, सवाल भेज देंगे सब।
तुमको ये सिखाना है, ऐसा सवाल बोर्ड में आएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैसे पढ़ते हैं सवाल उसको। मतलब सवाल देख के पता चल रहा है एमजी है, कल जैसा सिल्वर है, एमजी का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। वो कह रहा है क्या कि सवाल मिक्स किया है, अब कल रिएक्शन फॉर्म में लिखा है, कुछ नहीं कर रहा, सुनो तो तुमको पता है एमजी का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और सिल्वर में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, सिल्वर। और देखो तुमको पता है सिल्वर का गेन हुआ है, तो फॉर्मूला क्या था, कैथोड माइनस एनोड, किसके वोल्टेज मैच करेंगे, सिल्वर में से। अब एक चीज देखना है, रिडक्शन दिया है पोटेंशियल, सिल्वर में क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो सिल्वर का क्या हो गया वोल्टेज। सुनो सुनो सेकंड सुनो, सवाल पढ़ो बस, तुम सवाल पढ़ो, आम से बना सकते हो अपने से। सिल्वर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो सिल्वर का रिडक्शन तुम क्या लिखोगे, ई नॉट, ऐसे बनाओगे तो सीधा तेजी से बनाया जाएगा, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा। देखो एक चीज देखना है क्या, सिल्वर का और इलेक्ट्रॉन, देखो तुमको पता है सिल्वर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, रिडक्शन है, एमजी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब देखो सिल्वर का कौन सा वोल्टेज दिया पेपर वाले ने, एजी प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो मतलब ये क्या है, रिडक्शन, इसको ले सकते हो। इसका देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसमें ऐड, ये भी किसमें दिया है, रिडक्शन। अब क्या करोगे, इसमें से इसको क्या कर लोगे, माइनस, आ गया आंसर, समझ गए, इतना सा आंसर। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको पता है 0.80 आया है, उसमें से माइनस कर दो 2.37। बस ये बोला, क्यों बोला पॉइंट देख लो, क्योंकि बुक पेपर में ऐसा करेगा ना, यह हो सकता है इलेक्ट्रॉन को लूज करा देगा, लूज करा देगा तो प्लस साइन को माइनस कर देना, वैसे बना सकते हो ना। तो अपना धीरे धीरे कोशिश करता हूं, अब जो आ जाए हो गया, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करते जाओ, तो समझ गया ना। हमेशा देखना किसका रिडक्शन हो रहा है, धीरे धीरे ट्राई करते जाओ अपना अपना, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, उसके बाद वो अपना बनाओ धीरे धीरे, तो कोशिश करो सेम तरह से, गलत सही करे। हाँ बबला सवाल पढ़ के देखो ना, तो अच्छे ना सीख रहे हो, जरूर पेपर में ऐसे ना सवाल आएगा। क्या तो क्यों ऐसा सिखा, सवाल से फायदा क्या, तुम एटलीस्ट तोड़ने आ रहा है सवाल ना, और सही तो छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ो। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। निकेल में इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब एल्युमिनियम और निकेल दे दिया, ई नॉट, देखो दोनों लाके दे दिया है, दोनों का दे दिया है लॉस। अब देखो तुमको ये सोचना होगा एल्युमिनियम निकेल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो अगर दोनों में से कंपेयर करोगे, दोनों में रिएक्टिविटी में कौन आगे होता है, एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल मेटल है, तो क्या करना है, तो इसमें होगा ऑक्सीजन, इसका होगा रिडक्शन, तो क्या करना, अब इसके वोल्टेज इसको क्या कर देना है माइनस। अब देखो पढ़ के देखो क्या लिखा है, निकेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ये भी रिडक्शन है, इसमें भी 3 ऐड किया भी क्या रिडक्शन, इसमें से इसको क्या कर लो माइनस, आ जाएगा आंसर। चलो इनमें सब सीख जाओगे धीरे धीरे वक्त के साथ। एटलीस्ट आइडिया डेवलप कर रहे हो ना। चप्पल का फिर जी गजो जो छोटा बच्चा हरकत, 8 9 का बच्चा वो नहीं करते हैं, वो अच्छा ऐसा नींद बनाता है, बनाओ। इसी बात को कल बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करते होते, सो गई मुझे, हाँ मुझे सो रही है, कभी सो नहीं रहा है, आप बोलते नींद में याद, नींद में याद कर रहा है, वो बैठी नींद में याद कर रही थी सामने, वो याद कर, याद करो, अपन याद पढ़ो, चलो पढ़ो, चलो सुनो, उसने मेरे बात को गलत तरीके से लिया, मैंने बोला था कि नींद में भी किसी को फॉर्मूला याद रहे, और सुनो कैलकुलेट कर लिया ना, कितना आ जाएगा -0.25, अब माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आएगा 1.41, आगे आंसर सही है, 1.4 सही आंसर है, बोल रहा फिर पढ़ो, फोन पढ़ो अपने सर, पढ़ो, ये तो सीधा दिख रहा है, आयरन में 1.41 आएगा भाई, ला दिया आंसर ना। और देखो तो आंसर बनाओगे ऐसा है, माइनस प्लस आएगा, ये आएगा 1.41, कितना ला दिया, चलो
वो आ गया ना, और सिर्फ फोर ना पढ़ा, ठीक है फोर पढ़ो, चलो फोर पढ़ो, चलो सवाल पढ़ के देखो। एक पता है डर भाग रहा है तुम्हारा, ये पता है इस सवाल का फायदा क्या हो रहा है, एग्जाम में सवाल मिलेगा तो सीबीएसई देगा, डर भाग जाए। देखो सवाल पढ़ो फिर। आयरन में इलेक्ट्रॉन लॉस है, आयरन का क्या है ऑक्सीडेशन, और एसन क्या होता है तीन, तीन में हो रहा है रिडक्शन। इतना समझ पेपर पता चल रहा है। देखो अब तुमको पता है, देखो तो दोनों में इलेक्ट्रॉन दो दो क्या किया है ऐड, तो क्या करोगे इसमें से इसको क्या कर लोगे, हाँ आंसर आ जाएगा। अब पता हर बार तुम क्यों बोल रहे हो पढ़ लो, कभी ऐसा भी होने वाला एग्जाम में है ना, उल्टा भी कर सकता है, इसलिए जब भी जल्दबाजी मत करो, पेपर सॉल्व रहा ना, देख लेना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या लॉस करना करवा दे कहीं पेपर का, लॉस करवाएगा तो माइनस करना होगा। तो अब जो आंसर आ जाए, चलो अब आज पढ़ते जाओ सवाल को। चलो वो घटा के देखो आराम से, अगला पढ़ो। अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ना सिखा रहा है सवाल। चलो चलो तो बन गया, अगला सवाल पढ़, सवाल पढ़ देखो। तो यही बात है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन को सब पता चलना चाहिए सवाल में। चलो कुछ तो बुद्धि खुल रहा है धीरे धीरे। चलो ये तो ला दिए हो गए, कितना आ गया -0.4, माइनस हो गया प्लस 0.30, 0.30 वोल्ट आ गया। चलो चलो सेम अगला पढ़ो। क्रोमियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और लीड का हो रहा है, चलो ये पता क्या है बार बार बार, कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछे परेशान हो, ये तो तुम पता चल जाए। चलो भाऊ उसके बाद अब इसमें देखो तुमको सीखो दोनों में क्या क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, क्या करेगी इसमें से इसको माइनस निकालो। आज जो अब जो आ जाए मैं अगला बनाओ, ये तुम कर रहे हो, पता है फायदा क्या होगा, नॉस्ट इक्वेशन में जो बात कर रहा हूं उसका फॉर्मूला ही होता है ई सेल ई नॉट सेल -0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड, इतना बड़ा फॉर्मूला बोला मैंने, और में ई नॉट सेल भी आने वाला है, उसमें तुमको तेजी से ई नॉट सेल निकाल के रखना पड़ेगा, सीख जाओ तब तो निकालोगे, इसलिए सिखा रहे हैं अभी ये सब। चलो वो घटा दिए, मैथ समझ जाएगा प्लस कितना देगा 0.61 वोल्ट। चलो सेम तो छह पढ़ो अपने इसका थोड़ा पढ़ के देखो सवाल, बस पढ़ो। सो तुमको जो याद करा है फॉर्मूला सी तुरंत भेज देते हैं। हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अच्छे से रीड कर लेना। चलो और इसमें कोई बड़े घबराना मत, हाइड्रोजन जो लिखा है ना उसका वैल्यू जीरो होता है, जीरो होता है, स्टैंडर्ड माना गया। तो तुम कभी जिंदगी में टेंस पढ़े हो रिएक्टिविटी, सच बोल रहे भाई कभी तो पढ़े हो ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद कियो, कैटिना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, तो वहां पे हाइड्रोजन कहां पे आता है क्या बेटा, भाई कार स्कूटर बाप राजी हो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम रेडियम, अब बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बैरियम रेडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम वीडियम सीजियम फ्रांसियम, ये तो तेज में बोलता हूँ इसको नहीं बना कभी डाल देना, इसे अलग चल सकता है, जा डाल दूं तो नहीं बोलना चाहता हूँ सबसे भी, मतलब कोई साइड से ही बोलता हूँ भाई। सुनो ऐसे क्या करो, क्या कर घबराने सो यार को 10th क्लास हाइड्रोजन किसके ऊपर आता था कॉपर, हाइड्रोजन को स्टैंड मानते याद है 10th क्लास में। अब सुनो क्या करना है सवाल में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन का वैल्यू जीरो होता है याद रखना, ठीक है, और इसका जीरो, आप क्या करोगे उसका वैल्यू जीरो, इसमें किया इलेक्ट्रॉन को ऐड, जीरो में से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा प्लस 0.40 हो गया। वो याद रखना एक बात, चलो प्लस आ कैसे याद रखना, हाइड्रोजन का इसका वैल्यू जीरो होता है, अब देखो आंसर लाओगे जीरो और देखो तो प्लस आ जाएगा, ये जीरो है हाइड्रोजन का, इसका वैल्यू कितना है माइनस है, हाँ तुम्हारा तो आ गया प्लस 1.4, तो बढ़ाते जाओ एटलीस्ट 10 तक बना लो, दिमाग खुल जाएगा कम से कम। चलो थोड़ा सा उस 7 नंबर कोशिश करते जाओ तो
अब नॉस्ट इक्वेशन थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो फॉर्मूला याद कराया हूं, भेज दिए डिजाइन करके। चलो ये सब भेज देंगे। सुनो सुनो पढ़ो 7 नंबर, घबराना मत। सुनो रूल क्या कहता है, देखो किसका ऑक्सीजन कैसे पता करो, किसको चेंज हुआ। देखो तो एक और रास्ता, कभी कंफ्यूजन दिखेगा कंफ्यूजन, तो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा है ना, बीच में दो लाइन खींच दिया है। राइट साइड हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, मतलब रिडक्शन। क्या करना, राइट माइनस लेफ्ट, सीधा आंसर लाओ, राइट माइनस लेफ्ट। देखो सुनो, अब तो एक और चीज देख लेना, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या करना है, इसमें से इसको क्या कर लेना है, लगा आंसर आएगा। हाँ जो है रात से जाओ, दोस्त बना लो, दिमाग खुल जाएगा। एटलीस्ट तरीका सीख रहे हो ना। 10 तरीके से कारण नीचे का टॉपिक कुछ अलग दे दिया, उसमें वो लोग पढ़ना है थोड़ा। एटलीस्ट 2 दिन में एक तो सीख गए ना कि तुम रिएक्शंस को डर भाग गए। मतलब यही कारण लोग डरता है कुछ लोग इस चीज से, रिएक्शन किसी को आता नहीं है बन पहुंच पाने। तो सेम तरह से ये ला दिए हो गए, कितना है 1.36, 0.27, तो 0.27 वोल्ट आ गया घटा के। चलो और क्या दिक्कत है, नहीं ला पाया सर। आगे बोलो 8 नंबर पढ़ो, तो 8 नंबर। जिंक आयरन दे दिया है, दिमाग लगाओ 10th क्लास का, कौन रिएक्टिव है जिंक आयरन में। तो नहीं बना पाया 7 नंबर। सुनो 8 में रिएक्टिव कौन था जिंक आयरन में, जिंक, जिंक फरारी, जिंक पहले आयरन आता है, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, आयरन का होगा रिडक्शन। तो क्या करना है, आयरन में से माइनस करो, आंसर आएगा, थोड़ा आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन तो 8 बनाओ, तो वो समझ गया ना, तो फिर बना 7 समझ पाया। सुनो वो 8 नंबर, तो तुमको दिमाग लगाना है, जिंक और आयरन है, ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। एक बार था कभी रिएक्टिविटी पहचानने में दिक्कत हो ना, तुमको आंख बंद करके राइट वाले को मान लेना कैथोड है, तुमको पता है इसमें से माइनस करो आंसर आ जाएगा। जिंक में, आयरन में से जिंक माइनस करो। सुनो एक और एग्जाम में जब बनाना ना, एग्जाम में इसे लिख के बनाना। भाई 23 आंसर देखो, यहाँ तुमको पता चल रहा है आयरन और जिंक में से रिएक्टिव जिंक है, आयरन कैथोड होगा, क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखना, ई नॉट सेल, एग्जाम में लिख के बनाना होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। उसके बाद दिखाना क्या, कैथोड पे ये आयरन वाला है, ऐसे लिख के बनाना। वो एग्जाम बता रहे थे, कभी एग्जाम में पूछेगा तो कैथोड की जगह ये लिख देना, तब जाकर माइनस करके दिखाना, ऐसे अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जाम में। 0.32 वोल्ट। अरे वो सब का आंसर इजी इजी आ रहा है, एग्जाम में पूछा वो सवाल इसलिए इजी आ रहा है भाई। चलो और सेम तो दो और बनाओ, तो हमारा दिमाग खुल गया। जल्दी सोचो सोचो सोचो। अब तुमको हाँ एक दिन तो लॉक का रिवीजन करना पड़ेगा। लॉक का आइडिया अच्छे से नहीं आ गया है तो दो दो जगह चाहिए लॉक, 2 चैप्टर के लिए लॉक चाहिए मुझे, केमिस्ट्री का ये चैप्टर और केमिस्ट्री का अगला चैप्टर। और सबसे बेस्ट तरीका है लॉक चेक करने का ना, एक लॉक का सीटे ले आते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन, लॉक का वो कम से कम 25-30 क्वेश्चन ले आते हैं। तुम कल बनाए हो बेसिक मैथ्स में 11th में, तो अगर मैं एक दो फॉर्मूला रटवा दूंगा लॉक का, उससे काम नहीं चलेगा। क्यों ना एक दिन लॉक सिर्फ सवाल बनवाए थे, लॉक का फायदा ही हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए। इसी का लॉक का कुछ सवाल ले आते हैं 15-20।
बस सेम है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, क्या करोगे कॉपर में से करोगे माइनस, बना लिए कितना है 0.34, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.00, हाँ 2.00 वोल्ट। तो अब ये सिंबल समझ गए, ई नॉट क्या होता है, इसे समझाने के सवाल दिए थे बाबू। चलो 2.00 आ गया, और सिर्फ एक 10 बना दो सिंपल से, हाँ सेम था, इसमें से माइनस कर दो 1.05, एक बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन यही है कि इसको जितना मेहनत से बना रहे इसको दोबारा, तो ये समझ गया देखो, अब तुम ये जब बनाओगे ना कोई भी किताब को बनाओगे बार बार ऐसा ही लिखेगा कोड वर्ड्स ई नॉट्स, कोड वर्ड तुमको सिखा दिया मैंने बाबू, कोड वर्ड में सवाल कैसे बनाते हैं। फिर अगला स्ट्रेटजी, इसमें तुमको बनाना है मुझे एक दिन, कौन सा नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाए, कौन सा नंबर हो गया ना, तो सुनो देखो अब जिस इक्वेशन का बात करो, इक्वेशन के लिए अब अगला चीज तुमको सिखाना है, पहले तुमको सिखाया